नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2023 में जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, जिसको जो है 2024 में जो है कंप्लीट करवा लिया गया था। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और वो दोबारा से जो है अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं तैयारी के अंदर, और जो है वेट कर रहे हैं कि कब तक जो है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने को देखने को मिलेगा और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आएगी। सब कुछ डिटेल जो है वो जानना चाहते हैं, तो इस वजह से जो है मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस की कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर लेके आ गया हूं। और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि कितनी टोटल जो पोस्ट है 2024 तक वो अभी तक खाली है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 2024 में 2025 में जो है नंबर ऑफ वैकेंसी आ सकती है। ये सारी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो कोई ऐसा फ्रेश बच्चा है जो पहली बार दिल्ली पुलिस की भर्ती का फॉर्म भर रहा है, उसके लिए तो ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी रहने वाली है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से लेकर डीवी तक जो है मैं सारी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। साथ में ये भी बताने वाला हूं 2024 में जो है कितनी कट ऑफ इसकी जाती है। मिनिमम जो है 70% से जो इसकी कट ऑफ है वो जाती है। सारी जितनी भी जानकारी है मैं विद प्रूफ आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ये ऑफिशियल नोटिस जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी 2 या 3 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है जारी करके बताया गया है। आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देख लेना। सबसे पहले यहाँ पे एक चेंज किया गया है, 10% जो सीट है वो रिजर्व कर दी गई है। किसके लिए रिजर्व कर दी गई है? तो अग्निवीरों के लिए जो है ये सीटें रिजर्व कर दी गई है। अग्निवीरों के लिए जो है ये 10% सीट, जितनी भी सीट आएंगी उसका 10% सीट जो है अग्निवीरों के लिए यहाँ पे जो है रिजर्व कर दी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और जो अभी तक कितने पद खाली है, तो 42,451 जो पोस्ट है 2024 तक अभी तक विकेंट पोस्ट है। ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है। और यहाँ पे पे लेवल मैट्रिक्स की बात करूँ तो लेवल 3 की नौकरी होती है। सैलरी आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपको इसके अंदर जो है सैलरी मिलती है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया गया, सिर्फ अग्निवीरों के लिए जो है 10% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। बाकी सारी ये जो चीज़ें हैं पब्लिश की गई है, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उनके लिए सारी चीज़ें पब्लिश की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। एक और मेन पॉइंट इसके अंदर रखा गया है, ये रहा 6 पॉइंट में जो है बताया गया, दिल्ली बीइंग ए कंपोजिशन सिटी कंपो क्या लिखा गया, कोस्मो पॉलिटिशियन अट्रैक्ट कैंडिडेट फ्रॉम द कंट्री। तो ये दिल्ली जो है सभी जो लोग होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे लोग जो है दिल्ली के अंदर विभिन्न राज्यों से आते हैं। यहाँ पे कहा गया द रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल शेल डन इन द मंथ ऑफ जनवरी ईच ईयर बाय द बोर्ड नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर पुलिस एज पर रूल 8 सब्जेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। तो ये बताया गया है दिल्ली कांस्टेबल पुलिस की जो वैकेंसी है वो अब से जो है हर साल आएगी। और इसको जो कंडक्ट है पहले एसएससी करवाता था, लेकिन अब आगे से जो है शायद एसएससी इसको कंडक्ट ना कराएं, एक ऐसा बोर्ड कंडक्ट करवाएगा जिस बोर्ड को जो गठित है वो कौन करेगा? दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर होगा वो उस बोर्ड को गठित करेगा और उस बोर्ड के द्वारा जो है दिल्ली पुलिस की परीक्षा करवाई जाएगी। यानी कि नोटिफिकेशन से लेके जो है डीवी तक जो है सारी प्रोसेस वो बोर्ड कराएगा। जैसे कि यूपी पुलिस के अंदर यूपी पदोन्नति बोर्ड है, वो सारी प्रोसेस जो है करवाता है। यहाँ पे भी एक बोर्ड गठित कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है, और क्या कहा गया है यहाँ पे और सारी चीज़ें ये कहा गया, कमिश्नर पुलिस एज में ऑल्सो ऑर्डर स्पेशल रिक्रूटमेंट। तो ये स्पेशल रिक्रूटमेंट भी कर सकता है दिल्ली कमिश्नर इस वैकेंट के अलावा। तो बाकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया, ये सारी जो है चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो ये मैंने बता दिया कितनी पोस्ट खाली है। लगभग टोटल जो है 44,000 पद के आसपास जो है इसके अंदर खाली है। कितनी है? 44,000 था ना? हाँ, 42,000 टोटल जो है इसके अंदर पद खाली थे। और जो है वैकेंसी कितनी वाली है वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर जो मैं कट ऑफ भी जो है मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। अब मैं आपको इसके जो इसकी नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या कुछ रहती है, ये सारी चीज़ें मैं उस बच्चे के लिए बता रहा हूँ जो बच्चा पहली बार दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है? चाहिए होता है तो कब तक चाहिए होता है? कि कौन सी क्लास के बच्चे जो है +2 क्लास के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन पास बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? एज क्या कुछ मांगी जाती है? फिजिकल के लिए क्या कुछ रहना है? ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पे स्केल की बात करूं तो ऊपर भी मैं बता चुका हूं, लेवल 3 की नौकरी है और 21,700 से लेकर 69,100 रुपये के बीच में जो है आपको सैलरी मिलती है। ये वैकेंसी 2023 की वैकेंसी है। 7500 प्लस जो है इसके अंदर वैकेंसी आई थी। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी 2025 की बात करूँ तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपको 7,000 देखने को जो है वैकेंसी मिल सकती है।
7,000 के आसपास जो है ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद मैं आगे बात करूँ तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करूँ तो कितनी एज लिमिट मांगी जाती है इसमें, तो 18 से 25 साल जो है एज लिमिट इसके अंदर मांगी जाती है। और जो एज की काउंटिंग है मेरे हिसाब से कब से काउंट की जाएगी, जनवरी 2025 में जो इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो 1 जनवरी 2025 से जो है आपकी क्रूशियल डेट रखी जाएगी। इसी डेट से जो है आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी और इसी डेट तक जो है आपकी +2 क्लास जो है पास होनी चाहिए। ये हो गई एज की बात। अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या बताया गया, तो ये एज रिलैक्सेशन सब में मिलता है। SC/SC को इसमें 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है। बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी होती है उन सभी को जो है रिजर्वेशन इस वैकेंसी के अंदर मिलता है। उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख लेना 10+2 क्लास पास कोई भी बच्चा जो है इस फॉर्म को भर सकता है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो किसी भी बच्चे ने जो है 10+2 क्लास पास की है तो वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल और कार का, एज ऑन द डेटेड PEMT लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है LMV का, लाइट मोटर व्हीकल का, तो ये आपको चाहिएगा। लेकिन ये आपको कब चाहिएगा, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है ये आपको कब चाहिएगा, DRIVING ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये आपको नोटिफिकेशन के टाइम नहीं चाहिएगा, नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म भरते समय नहीं चाहिएगा, फॉर्म फिलअप के टाइम नहीं चाहिएगा। लेकिन जैसे ही आपका PEMT होगा तब आपको जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे जो आपका फॉर्म भरोगे आप, जनवरी 2025 में आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उस समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। और जो आपका PEMT होगा ये मान के चलिएगा 5 से 6 महीने लग जाएंगे आपका PEMT कंडक्ट करवाने के लिए। और तब तक अगर आप जनवरी में भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका PEMT तक जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन के तैयार हो जाएगा। और जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो नहीं चलेगा, आपको जो है ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस ही यहाँ पे बनवाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है। उसके बाद जो NCC सर्टिफिकेट बच्चे होते हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ी सी छूट मिलती है। NCC C सर्टिफिकेट वाले बच्चों को यहाँ पे 5% का जो है मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। NCC B सर्टिफिकेट वाले को 3% मिलते हैं। NCC A सर्टिफिकेट वाले को यहाँ पे 2% जो है मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही आपको जो है मार्क्स मिलते हैं। आगे हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे देख लेना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कहा गया है एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद जो है मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा यानी कि PEMT कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और देन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताया गया, क्या कुछ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे कहा गया है will consist of objective type multiple choice question 100 questions carrying 100 marks with following composition। तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, GK GS आपसे पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। और जो कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला है वो किसका रहने वाला है, साफ साफ दिख रहा है GK GS का जो है सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। और GS जो बच्चा कंप्लीट कर लेगा यानी कि 50 में से जो बच्चा 35 से 40, मैंने मिनिमम बताया, ये 35 से 40 मार्क्स भी अगर ले आएगा 50 में से तो डेफिनेटली उसके 100% जो चांस है वो बन जाएंगे आपके जो है फाइनल सिलेक्शन में। क्योंकि इसका जो PEMT होता है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपकी जो मेरिट बनती है वो रिटन एग्जाम के बेस पर ही बनती है। तो इस हिसाब से अपनी GK GS की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। और समय की बात करूँ तो कितना समय मिलता है, तो इसके अंदर देख लेना 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको इसके अंदर समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रहती है, तो यहाँ पे देख लेना 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहती है यानी कि 1/4 जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है। पेपर की बात करूँ तो दोनों भाषाओं में आता है। यहाँ पे देख लेना हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आपका पेपर यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद हम आगे चले तो आगे देख लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में। ये देख लेना नापतोल जो होता है उसमें आपका क्या कुछ नापतोल होता है। तो यहाँ पे देख लेना फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेल कैंडिडेट के लिए क्या रहता है। तो यहाँ पे देख लेना
एज यहाँ पे बताया है 30 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको 6 मिनट में पार करनी होगी 1600 मीटर। और लॉन्ग जंप 14 फीट का करना होगा और हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच का करना होगा। 30 से 40 ये वो है एक्स सर्विसमैन वाले हैं जो 30 से 40 साल के बीच में होते हैं, उनके 7 मिनट में 1600 मीटर पार करनी होगी और 13 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट 6 इंच की जो है हाई जंप। अबव 40 साल से ज़्यादा के जो होंगे उनको 8 मिनट में 1600 मीटर, 12 फीट की लॉन्ग जंप और 3.3 फीट की जो है हाई जंप यहाँ पे लगानी होगी। उसके बाद हम आगे चले तो जो बच्चे इनको क्वालिफाई कर लेंगे वो फिर आगे जो है नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ पे क्या क्या आ गया, इसके बाद हाइट भी यहाँ पे देख लेना कितनी क्या कुछ हाइट चाहिए होती है। तो यहाँ पे देख लेना हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर चाहिए होती है। और जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर दिया जाता है। किन किन को दिया जाता है, ये हिलीज एरिया के जो बच्चे होते हैं, गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखा, डरोगाज, ये जितनी भी कैटेगरी है इनको जो है 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी कैटेगरी को यहाँ पे 170 सेंटीमीटर जो है हाइट चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे चेस्ट की बात की गई है। जो चेस्ट की बात करूँ मेल के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाव के साथ और जो 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ जो है 81 से 85 सेंटीमीटर आपकी जो है फुलाव के साथ चेस्ट होनी चाहिए। और जो रिलैक्सेशन मिलता है 5 सेंटीमीटर रेजिडेंट ऑफ हिली एरिया को 5 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन मिलता है। और 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है वो एसटी कैंडिडेट को भी यहाँ पर मिलता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को क्या कुछ करना पड़ता है यहाँ पे देख लेना। फीमेल कैंडिडेट की 30 साल से कम उम्र वालों की लड़कियों के लिए 8 मिनट में क्लियर करनी होगी आपको 1600 मीटर हाई लॉन्ग जंप 10 फीट का और हाई जंप 3 फीट का। उसके बाद 30 से 40 के बीच की बात करूं महिलाओं की तो 9 मिनट में 1600 मीटर 9 फीट का लॉन्ग जंप और 2 फुट 9 इंच का जो है हाई जंप। 40 साल से अबव की बात करूं तो 10 मिनट में 1600 मीटर 8 फीट लॉन्ग जंप और 2 फीट 6 इंच जो है हाई जंप होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है सेम यहाँ पे हाइट देख लेना सभी बच्चों के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। लेकिन जो है रिलैक्सेशन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के दिया जाता है। जो हिलीज एरिया घोड़वाली कुमानी जो होते हैं उनको 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें आगे जो है आपका डीवी कंडक्ट करवाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद ये जो है सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जर्नल नॉलेज का जो है डिटेल से सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आपका जर्नल नॉलेज में जो है आपसे कंप्लीट पूछा जाएगा, यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है ये देख लेना। हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जर्नल पॉलिटी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, एटसेट्रा। दीज क्वेश्चन विल बी सच दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशल स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। तो जीके जीएस से ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। ये डिटेल से मैं एक और वीडियो बना दूंगा अगर आप टॉपिक्स के बारे में बोलेंगे तो। कंप्यूटर से आपके ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे जैसे कि MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, इंटरनेट हो गया, www हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, एटसेट्रा। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके डिटेल सिलेबस से पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे जो है ये PDF भी ओवर होगी है। बाकी आई होप आपको जो है कंप्लीट जानकारी पता चल गई होगी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ जो इसका नोटिफिकेशन आएगा दिल्ली पुलिस, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कोई बात नहीं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025। तो इसकी जो फॉर्म आएगा, फॉर्म कब आएगा, फॉर्म आएगा जनवरी 2025 में, ठीक है। और वैकेंसी कितनी आएगी, वैकेंसी यानी कि पोस्ट आएगी इसके अंदर 7000, ठीक है। 7000 इसके अंदर पोस्ट आएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं बता चुका हूँ कितनी होगी क्वालिफिकेशन, मैं आपको बता चुका हूँ। क्वालिफिकेशन जो है इसके अंदर +2 पास जो है बच्चा आप सभी इसके अंदर भर सकते हैं। उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी आपको चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस DL जो आपको चाहिए होता है, लेकिन वो फॉर्म के समय नहीं चाहिए होता, वो फॉर्म के समय नहीं चाहिए होता, लेकिन PEMT के समय जो है वो आपको चाहिए होता है, PEMT के समय जो है वो चाहिए होता है। ये बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने बता दी है। अब मैं आपको 2023 की कट ऑफ दिखा देता हूं। जो मैं बता रहा था कि 70% से जो है इसकी कट ऑफ कम जाती है और आपके लिए जो है सिलेक्शन लेना काफ़ी अच्छा हो जाता है। और लेकिन जो इसका एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल का आता है भाई, ये देखना एग्ज़ाम लेवल जो होता है वो काफ़ी अच्छा आता है इसके अंदर। इसीलिए आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे कि आपको पता चल गया 1 या 2 दिसंबर हो गई है, दिसंबर का महीना है। GK GS रगड़ के छोड़ दो इसको। और जो है GK GS का ही वेटेज है, जो GK GS में जो है अबव 35-40 प्लस ले आएगा उसका जो सिलेक्शन है वो कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए मैं चलता हूँ आपको लेके, इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या जाती है तो यहाँ पे कट ऑफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही 2023 फाइनल रिजल्ट रिटअप। तो इसकी मैं आपको कट ऑफ दिखाऊँ तो यहाँ पे कहाँ है कट ऑफ, ये रही कट ऑफ।
तो ये मेल की कट ऑफ देख लो सबसे पहले, ये मेल है, देख लेना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023-24 में इसका रिजल्ट आया था। मेल कांस्टेबल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख लेना ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ गई है, ये 61 गई है, ये 100 में से गई है कट ऑफ, फाइनल बता रहा हूँ मैं बात आपको। एससी की कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे 58 गई है, एसटी की कट ऑफ की बात करूँ तो 58 गई है, ओबीसी की कट ऑफ की बात करूँ तो 67 गई है, जर्नल की कट ऑफ की बात करूँ तो मैं 68 गई है। ये 70 से कम ही रही है कट ऑफ, देख लेना आप, 70 के भी आसपास नहीं है, 68 गई है मैक्सिमम। उसके बाद मैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन की भी आप देख सकते हैं 25 गई है, ईडब्ल्यूएस की 25 गई है, एससी की 29 गई है, एसटी की ओबीसी की 54 गई है, जर्नल की 41 गई है। कांस्टेबल मेल एग्जीक्यूटिव सर्विसमैन कमांडो की बात करूं तो 42 ईडब्ल्यूएस की गई है, एससी की यहाँ पे 33 गई है, 44 एसटी की गई है, ओबीसी की 35 गई है और जर्नल की यहाँ पे 35 गई है। फीमेल की कट ऑफ भी बता देता हूँ आपको, फीमेल की कट ऑफ कितनी गई है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के अंदर। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है यहाँ पे कितनी गई है, 53 गई है, एससी की कट ऑफ 46 गई है, एसटी की कट ऑफ 53 गई है, ओबीसी की कट ऑफ 60 गई है और जनरल की कट ऑफ 61 गई है। महिलाओं की कट ऑफ तो 65 पे ही सिमट गई, 65 से ही कम गई है, और जो फीमेल की कट ऑफ गई है वो 70 से कम गई है। तो ये काफ़ी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी और सुनहरा अवसर है आपके पास दिल्ली पुलिस में लगने के लिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए जो हम सीरीज है PYQ वो बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। अभी हमारा जो काम चला हुआ है वो NTPC ग्रेजुएशन लेवल +2 और जो है ग्रेजुएशन लेवल और +2 लेवल की जो पोस्ट निकली थी ना अभी NTPC की, उसकी PDF पर काम चल रहा है। लेकिन मैं कहूँगा आपको वो वीडियो सीरीज जरूर देखनी चाहिए। अभी NTPC की जो शुरू होगी, इससे पहले हमारे चैनल पर रखी हुई है RPF की, आज ही हमारी कंप्लीट हुई है। RPF सब इंस्पेक्टर की 23 शिफ्टों के एग्जाम पेपर मैंने वहाँ पे करवाए हैं। उससे पहले RPF कांस्टेबल के पूरी जो PYQ सीरीज थी 2018-19 की वो सारी करवाई है। जितने भी बच्चे दिल्ली पुलिस की GK GS की तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, मेरा अगर कहा मानेंगे तो GK GS में आपके पूरे नंबर बनेंगे। आपको बस क्या करना पड़ेगा, RPF कांस्टेबल, RPF SI, RRB, NTPC, इसके अलावा दिल्ली पुलिस PYQ, ये तीनों सीरीज आपको चैनल पे मिल जाएंगी। RPF कांस्टेबल, RPF SI और RRB NTPC अभी शुरू नहीं है, कुछ दिन के बाद जो है शुरू हो जाएगी। आप दिल्ली पुलिस के जितने ही बच्चे, उन सभी को ये जितने भी क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे ना, इन चारों वीडियो सीरीज के अंदर, ये सारे घोट के पी जाने अपने रिटर्न एग्जाम से पहले। अगर आप GK GS में 40+ स्कोर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप सीरियस हैं सिलेक्शन को लेकर, तो आपको इतने क्वेश्चन करने ही करने पड़ेंगे। GK GS एक समुंदर है और इसको ऐसे ही जो है कंप्लीट नहीं किया जा सकता। कंप्लीट तो वैसे भी नहीं होगा GK GS, लेकिन जितना आप हो सके उतनी तैयारी कीजिएगा अपने सिलेक्शन के लिए। ये मैंने सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दी है। कोई और किसी और दिन जो है एक और स्पेशल सेशन रखूंगा मैं दिल्ली पुलिस के लिए, और जल्दी मिलते हैं। और आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। चैनल जो वीडियो है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।